चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए साल पर रायपुर में सूखे नशे की डिमांड बढ़ी। नए साल के मौके पर रायपुर शहर में सूखे नशे यानी गांजा की मांग में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। हाल के दिनों में पुलिस की कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ा गया, जिससे यह साफ हुआ कि शहर में इसकी सप्लाई बढ़ी है। भास्कर की पड़ताल में सामने आया कि रायपुर के पॉश इलाकों से लेकर अंदरूनी बस्तियों तक गांजा बेधड़क बेचा जा रहा है। 16 से 28 वर्ष के युवा इसके सबसे बड़े ग्राहक हैं। आमानाका ओवरब्रिज के नीचे का इलाका सूखे नशे का कोर जोन बन चुका है, जहां 100 रुपए की पुड़िया खुलेआम मिल रही है। भूपेश बघेल ने साव को बंदर, विधायक अमर को संतरी कहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के लिंगियाडीह में चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को निशाने पर लेते हुए कहा कि बस्ती उजाड़कर गार्डन बनाना गरीबों के साथ अन्याय है। अरुण साव पर तंज कसते हुए बघेल ने कहा कि वे 2 साल में सिर्फ 950 मीटर सड़क ही बनवा पाए हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री उस गार्डन में अपनी पत्नी के साथ घूमने आएंगे। बघेल ने आंदोलनरत लोगों से डटे रहने की अपील की और भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। बलौदाबाजार में हाईवा ने खड़ी क्रूजर को मारी टक्कर। बलौदाबाजार जिले में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। तेलासी गांव के पास एक तेज रफ्तार हाईवा ने सड़क किनारे खड़ी क्रूजर गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। क्रूजर में एक ही परिवार के 11 लोग सवार थे, जो बीमार बेटी का झाड़ फूंक कराने जा रहे थे। यह हादसा गिद्धपुरी थाना क्षेत्र में सोमवार रात करीब 2 बजे हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जांच शुरू कर दी है। दुर्ग जिले में चोरी के 4 आरोपी पकड़ी धाए। दुर्ग जिले में हुई 2 अलग अलग चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में एक मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर 40,000 रुपए नकद चोरी किए गए थे। वहीं जामुल थाना क्षेत्र में सूने मकान से करीब 2 लाख रुपए के जेवर और नकदी चोरी हुई थी। दोनों मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस का विरोध। कांकेर जिले में कांग्रेस पार्टी का 141वां स्थापना दिवस जिले भर में कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। चारामा ब्लॉक में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनरेगा का नाम बदलने के प्रयास के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी के चित्र पर पूजा अर्चना की गई, राष्ट्रीय गीत गाया गया और कांग्रेस का झंडा फहराया गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कांग्रेस के गठन, स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका और गांधी जी के योगदान पर प्रकाश डाला। नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनहित की योजनाओं की पहचान बदलकर उनके मूल उद्देश्य को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। राशन कार्ड से नाम हटाए जाने पर कांग्रेस का प्रदर्शन। करीब 30 लाख राशन कार्ड हितग्राहियों के नाम हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने खाद्य विभाग कार्यालय का घेराव किया। शहर और ग्रामीण कांग्रेस के संयुक्त नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता घंटों तक धरने पर बैठे रहे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बिना पूर्व सूचना ई-KYC के नाम पर गरीबों का राशन बंद किया जा रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे गरीब विरोधी और अमानवीय फैसला बताया। उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का काम कर रही है और कांग्रेस इस फैसले का लगातार विरोध करती रहेगी। धमतरी में महिला के बैग से 20,000 चोरी। धमतरी में ई-रिक्शा से यात्रा के दौरान एक महिला के बैग से 20,000 रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़िता सरिता त्रिपाठी अपनी बेटी के साथ कारगिल चौक से गणेश चौक जा रही थीं। उनके बैग में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण में लगे मजदूरों को भुगतान के लिए रखी नकदी थी। इसी दौरान ई-रिक्शा में सवार 3 अन्य महिलाओं ने चालाकी से बैग से पैसे निकाल लिए। जब पीड़िता ने भुगतान के समय बैग देखा तो पैसे गायब थे। शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा में कोयला हेराफेरी केस, 3 और आरोपी गिरफ्तार। कोरबा जिले में कोयला हेराफेरी के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 13 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। आरोपी गेवरा खदान से निजी कंपनी के लिए भेजे जाने वाले कोयले की हेराफेरी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार आरोपी जयराम नगर साइडिंग पर कोयला डंप करने के बजाय केवल ट्रांसपोर्ट परमिट जमा कर कोयले को दूसरी जगह खपा देते थे। जांच में 365 टन कोयले की हेराफेरी सामने आई है, जिसकी कीमत लगभग 5,76,000 रुपए आंकी गई है। 6 ट्रेलर भी जब्त किए गए हैं।
80 से ज्यादा मामलों का हिस्ट्री शीटर शराब बेचते पकड़ाया। रायपुर पुलिस ने 80 से ज्यादा आपराधिक मामलों में शामिल हिस्ट्री शीटर रवि साहू को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया है। नए साल के दौरान आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए एसएसपी के निर्देश पर एसईसीयू और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, जुआ सट्टा, नारकोटिक्स और चोरी सहित कुल 80 प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने उसके घर से अवैध शराब जब्त की है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर का 1 जनवरी को होगा भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के पर्यटन विकास को नई दिशा देने वाले कवर्धा स्थित भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर का भूमि पूजन 1 जनवरी को किया जाएगा। करीब 146 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन कॉरिडोर का शिलान्यास केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भोरमदेव मंदिर परिसर में आयोजन स्थल का निरीक्षण कर मंच, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और पेयजल सहित सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। इस परियोजना से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। बिलासपुर में पुलिस ने बदमाशों पर बरसाए डंडे। न्यू ईयर से पहले बिलासपुर पुलिस ने शहर में बदमाशों और नशाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। चौक चौराहों पर अड्डेबाजी कर रहे युवकों पर पुलिस ने डंडे बरसाकर उन्हें खदेड़ा। देर रात बेवजह घूम रहे 16 युवकों को पकड़कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। एसआईएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर जिले भर में गुंडे, बदमाशों और नशेबाजों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस ने अलग अलग इलाकों में चेकिंग पॉइंट लगाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी सख्ती की। रविवार रात पुलिस टीम शहर के कई इलाकों में कार्रवाई कर कानून व्यवस्था मजबूत करने का संदेश दिया। बस्तर के स्कूली बच्चों का खुलेगा जीरो बैलेंस बैंक खाता। बस्तर जिले में कक्षा 3वीं से 8वीं तक पढ़ने वाले हजारों स्कूली बच्चों के लिए जीरो बैलेंस बैंक खाते खोले जाएंगे। इसके लिए जल्द ही विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। बच्चों का नाम राशन कार्ड में होना अनिवार्य होगा और आधार कार्ड के माध्यम से ई-केवाईसी की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को मिलने वाली सरकारी छात्रवृत्ति की पूरी राशि बिना किसी कटौती सीधे उनके खाते में पहुंचाना है। कलेक्टर हरीश एस ने लीड बैंक प्रबंधक और डाक विभाग को आगामी शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए यह प्रक्रिया तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे मिनिमम बैलेंस के नाम पर होने वाली कटौती पूरी तरह समाप्त होगी। भूपेश बघेल को राधिका खेड़ा ने बताया महिला विरोधी, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई। राधिका खेड़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी को लेकर की गई टिप्पणी को महिला विरोधी सोच करार दिया। राधिका खेड़ा ने कहा कि यह न तो जुबान फिसलने की घटना है और न ही सामान्य राजनीतिक आलोचना, बल्कि कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने मंच से किसी नेता की पत्नी पर निजी टिप्पणी को बेहद निंदनीय बताया। राधिका ने आरोप लगाया कि सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस नेताओं की असल सोच अब खुलकर सामने आ रही है। बलौदाबाजार में कर्मचारी फेडरेशन का आंदोलन शुरू। बलौदाबाजार में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय आंदोलन शुरू कर दिया है। मंगलवार से दशहरा मैदान में प्रदर्शन के चलते जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। फेडरेशन की प्रमुख मांग केंद्र सरकार के समान कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता देने की है। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों से लंबित एरियर राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने की मांग भी शामिल है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 1 साल में 665 हथियार मिले। दैनिक भास्कर की पड़ताल में सामने आया है कि नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे अधिकांश हथियार सुरक्षा बलों से लूटे गए थे। 1 जनवरी से अब तक बस्तर रेंज में पुलिस ने कुल 665 हथियार बरामद किए हैं। इनमें 473 हथियार मुठभेड़ों में और 194 हथियार नक्सलियों के आत्मसमर्पण के दौरान मिले। जांच में यूनिक पहचान क्रमांक से पता चला कि ये हथियार झीरम, ताड़मेटला, रानी बदौली कैंप और कोरकट्टी जैसी घटनाओं में जवानों से लूटे गए थे। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी हथियार लूटने के लिए एम्बुश की रणनीति तय करती थी, जिसमें AK-47 उनकी पहली पसंद थी।
खत्म हो रही योजना के अधूरे आवास हितग्राहियों को राहत। प्रधानमंत्री आवास योजना के 31 दिसंबर को समाप्त होने से पहले अधूरे मकानों के हितग्राहियों को बड़ी राहत मिली है। पहले राज्य शासन ने मियाद खत्म होने तक अधूरे आवासों के भुगतान पर रोक की बात कही थी, जिससे करीब 25,000 निर्माणाधीन मकानों के हितग्राही परेशान हो गए थे। ठेकेदारों ने भी काम रोक दिया था। भास्कर में खबर प्रकाशित होने के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने स्पष्ट किया कि सभी निर्माणाधीन मकानों को पूरा भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य शासन के पास पर्याप्त बजट उपलब्ध है।